Hello students, welcome to Doubtnet and welcome to your computer science class for class 12। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए टर्म 2 का जो पहला टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके लिए आज मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। तो बच्चों आपके लिए आज हम बात करेंगे जो क्लास 12 का टर्म 2 डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमें स्टैक के बारे में पढ़ना है। तो आज ये लेक्चर स्टैक पे बेस है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या लेक्चर में होने वाला है। लाइव लेक्चर में आप डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। तो चलिए उससे पहले हम टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चों। तो भाई क्लास 12 का जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है टर्म 2 के लिए, वो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर क्या आ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर्स आ रहा है। डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में, और उसके बारे में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक के बारे में हमें पढ़ना है। और स्टैक के बारे में हमें दो ऑपरेशंस पढ़ने हैं जिसको हम बोलते हैं पुश एंड पॉप ऑपरेशन यूजिंग अ लिस्ट, ठीक है। दूसरा यूनिट टर्म 2 के अंदर जो दूसरी यूनिट है वो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। और तीसरी यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट, सीक्वेल और इंटरफेस पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस। तो ये जो हमारी क्लास है ये क्लास 12 के लिए है और ये मैंने सिलेबस बता दिया आपको। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैक के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर का जो मेन टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं हम कि स्टैक होता क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि क्या डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। देखिए आप सब पाइथन के बारे में जान चुके हैं, पाइथन के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो देखिए डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है, क्या है डेटा स्ट्रक्चर, कि आप अपने डेटा को किस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरह से उसको मेंटेन करते हो कि जिसको इफेक्टिवली यूज किया जा सके अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स हमने पाइथन के थ्रू समझना है और उसके कुछ प्रोग्राम्स भी लिखने हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के पास इतना ही कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है और ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमें यहां पे स्टैक के बारे में जानना है। तो यहां पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है। देखिए डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर। भाई कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर जो ऑर्गेनाइज होता है वो एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है। ऐसा नहीं होता कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, कि कुछ ऐसे पड़ा होगा कहीं भी पड़ा होगा, नहीं, एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होगा उस डेटा का। इसी को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। सो इट कैन बी यूज इफेक्टिवली। भाई लेट सपोज अगर आपके पास कोई डेटा है जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो उसको एक्सेस करना आसान होगा, उसको समझना आसान होगा, ठीक है, उसके साथ ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा। बट अगर कोई डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है तो उसके साथ ऑपरेशन करना या उसको समझना आसान नहीं होता है। तो भाई हमारे पास बहुत तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं आपको बस जनरल एग्जांपल देने वाला हूं, क्योंकि हमें सिर्फ जो पढ़ना है क्लास 12 के अंदर वो स्टैक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो भाई ये डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास दो टाइप में होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। जैसे मैं लीनियर की बात करूं जो कि सीक्वेंस फॉलो करते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है, इन तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्राफ, ट्रीज। तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, बट ये सारे डेटा स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। तो हमें अपने सिलेबस के अंदर स्टैक के बारे में पढ़ना है, ओनली स्टैक के बारे में, ठीक है। इसी पे ऑपरेशंस पढ़ने हैं दो, पुश एंड पॉप। तो आप समझ गए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। भाई डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है ऑर्गेनाइजिंग अ डेटा इन अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, तो वहां पे आपको डेटा स्ट्रक्चर जरूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर ही आपको यह बताता है कि आपको डेटा कैसे मेंटेन करना है और कैसे कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराना है, ठीक है। तो आपने ये देखा इतने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है। पहले हमारे सिलेबस में क्यू भी था, लिंक लिस्ट भी था, नहीं, बाद में सिलेबस रिवाइज कर दिया गया, कम कर दिया गया, जिसको सिर्फ स्टैक में कन्वर्ट कर दिया गया। तो हमें यहां पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ समझना है। तो इस लेक्चर में बात करने वाला हूं मैं स्टैक की। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ डेटा स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर इनबिल्ट है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर जिसे पाइथन के अंदर इनबिल्ट है, जिसकी मैं बात करूं जैसे लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट्स। ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, मगर ये इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स है। कैसे, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स है। यहां पे लिखा है कि जिनको पहले से उसमें बिल्ड कर दिया गया, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। हमने लिस्ट का यूज देख लिया है क्लास 11th में, डिक्शनरी का यूज देख लिया था, टोपल का यूज देखा था और सेट्स का भी यूज देखा था। बट कुछ डेटा स्ट्रक्चर जो यूजर डिफाइंड होते हैं, जैसे कि प्री, क्यू, स्टैक, ठीक है, लिंक लिस्ट, ग्राफ, हैश मैप, ये सारे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर जो कि कौन डिफाइन करता है, यूजर डिफाइन करता है।
बट हमें यहां पे डील किससे करना है, ओनली स्टैक से डील करना है, ठीक है। बाकी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उस पर जोर नहीं देंगे। फोकस हमारा किस पे रहेगा, स्टैक पे रहेगा। और बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, मगर मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन स्टैक से आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैप्टर पे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे कराऊंगा जो कि आप खुद करेंगे। चलिए, तो उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि स्टैक होता क्या है प्रोग्रामिंग करने से पहले। चलो बेटा, तो देखो हमें यहां पे करना क्या है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन सीखना है। पाइथन में स्टैक इंप्लीमेंटेशन मतलब पाइथन में स्टैक को कैसे यूज करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पे हमको यूज क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें यूजिंग लिस्ट। हमें यहां पे यूज क्या करना है, लिस्ट। लिस्ट आप जानते हो ये भी एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, क्या है, डेटा टाइप है, जो कि सीक्वेंस होता है, इसमें ऑर्डर सीक्वेंस होता है, इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। और पाइथन का लिस्ट कैन हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप्स, लिस्ट के अंदर तो डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकते हैं। लिस्ट के बारे में आप सबको 11th के अंदर बताया गया, आपके टर्म 1 के एग्जाम में भी आपको ये बताया गया लिस्ट के बारे में, तो आप लिस्ट के बारे में बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो इसकी कंडीशन यही है कि भाई अगर स्टैक आप पढ़ रहे हैं तो आप लिस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लिस्ट होती क्या है पाइथन के अंदर बेटा, ठीक है। अभी चलो फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि स्टैक है क्या। देखिए, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। हमारा बात करें तो आपने कई जगह आप डेली लाइफ में, अपने रियल लाइफ में स्टैक्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि आपके घरों में आप अपने अलमीरा के अंदर जो क्लॉथ रखते हैं 1 बाय 1 ऐसे रखते हैं, या आप अपने घरों में जो प्लेट्स रखते हैं। आप अगर किसी वेडिंग में गए हो कभी, तो वहां पे जो आपका फूड काउंटर होता है वहां पे प्लेट्स कैसे रखी होती हैं, स्टैक के ऊपर रखी होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर रखी रहती है, वो स्टैक होता है। उसी को हम बोलते हैं स्टैक, जहां पाइल ऑफ थिंग्स का एक सीक्वेंस बन जाता है, जहां कई सारी चीजों का एक सीक्वेंस बन जाता है, उसको हम स्टैक बोलते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये यहां पे प्लेट का स्टैक है, ये यहां पे बुक का स्टैक है, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये हमारा स्टैक के एग्जांपल है दोनों ही। ये तो हम बात कर रहे हैं जनरल लाइफ में, बट हमारे कंप्यूटर के अंदर भी स्टैक के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, स्टैक स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब ये स्टैक कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। स्टैक्स क्या करता है, प्रिंसिपल्स पे काम करता है। वो प्रिंसिपल्स को चलो डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं बेटा, देखिए कि क्या होता है जब आप प्लेट रखते हो। सबसे पहले प्लेट रखते हो, अगर आप रखोगे, आपने प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखनी है, तो आपने प्लेट ऐसे रखी, फिर प्लेट ऐसे रखी, फिर प्लेट ऐसे रखी, फिर प्लेट ऐसे रखी, ठीक है, रखी आपने। तो आप जब प्लेट रख रहे हो, सबसे नीचे वाली प्लेट जो सबसे पहले आए थे, सबसे फर्स्ट आई थी, वो फर्स्ट प्लेट होगी। सबसे लास्ट में कौन सी आई है, ये वाली आई है, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन सी आई है, ऊपर वाली, क्योंकि आप ऐसे ही रखते हो ना कोई भी चीज। क्या आप सबसे पहले ऐसे करते हो कि नहीं ऊपर से रखना चालू करते हो, ऐसे तो नहीं रखते। सबसे पहले एक चीज रखो, फिर उसके ऊपर रखोगे, फिर उसके ऊपर रखोगे, फिर उसके ऊपर रखोगे, तो ये स्टैक बनता जाएगा। ये क्या करता जाएगा, स्टैक बनता जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां पे स्टैक में क्या होता है, स्टैक में दो चीजें होती हैं, पुश एंड पॉप। मतलब अगर आपको कोई चीज इंसर्ट करनी है स्टैक के अंदर, इंसर्ट करनी है तो उसको बोलते हैं हम पुश, और कोई चीज अगर उससे पॉप करनी, उससे रिमूव करनी है तो उसको बोलते हैं हम पॉप। तो देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले ये इंसर्ट हुई होगी ना, सबसे पहले ये इंसर्ट हुई होगी सबसे पहले, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और सबसे लास्ट में ये आई होगी, सबसे लास्ट में ये आई होगी, ठीक है। तो देखो, स्टैक एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसका नाम होता है लीफो। लीफो, ये प्रिंसिपल क्या है कि भाई स्टैक में फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले लास्ट में कौन आया, सबसे लास्ट में ऊपर वाली प्लेट आई होगी, सबसे लास्ट में सबसे ऊपर वाली प्लेट आई होगी, ठीक है। अगर हमें रिमूव करनी है तो आप क्या करोगे, ऊपर से ही रिमूव करोगे, ऐसा तो नहीं नीचे से निकाल लोगे, नहीं करोगे ना। जो सबसे लास्ट में आई है वही सबसे पहले रिमूव होगी, होगी कि नहीं होगी, ये बात समझो। जो सबसे लास्ट में आई है वो सबसे पहले रिमूव होगी। क्या करते हो आप, ऐसे थोड़ी ना करते हो कि अगर मान लीजिए आप किसी वेडिंग में गए हैं तो आपने अगर प्लेट उठानी तो आप कैसे उठाएंगे, सबसे पहले जो सबसे लास्ट में रखी होगी उसी को उठाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, नीचे से निकाल लेंगे तो सारी प्लेट गिर जाएंगी, गिर जाएंगी नहीं गिर जाएंगी। तो स्टैक का एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल होता है कि जो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर आप स्टैक के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो वो सबसे पहले लास्ट इन और फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लास्ट इन और फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। और ये स्टैक कैसा होता है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर्ड होता है। और जो सबसे ऊपर एलिमेंट होता है इसको हम टॉप एलिमेंट भी बोलते हैं। स्टैक के अंदर हम इसको टॉप एलिमेंट भी बोलते हैं। जो सबसे ऊपर प्लेट है, यहां पे अगर बात करूं तो सबसे टॉप पे प्लेट ये है। तो अगर जो एलिमेंट
सबसे ऊपर होता है स्टैक में, उसको हम टॉप एलिमेंट भी बोलते हैं, या उसको हम पीक का नाम भी देते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे एक बात लिखी है, द एलिमेंट विच वॉज इंसर्टेड एट द लास्ट द मोस्ट रिसेंट एलिमेंट, जो कि सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया है, जो सबसे रिसेंट है, मतलब जो सबसे टॉप है यही एलिमेंट है जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया है, ठीक है। विल बी द फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक, मतलब सबसे पहले जो निकाला भी जाएगा, अगर जो सबसे पहले निकाला जाएगा तो सबसे पहले ये निकाला जाएगा, ठीक है। एंड स्टैक इज अ लीनियर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, स्टैक के अंदर क्या होता है, ये सारे क्या है, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये सारे एलिमेंट है, ये सारे क्या है, एलिमेंट है, लीनियर ऑर्डर्ड एलिमेंट है, इनमें एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। द सिंपल वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन स्टैक इन पाइथन यूजिंग अ डेटा टाइप लिस्ट, पाइथन में अगर आपको स्टैक इंप्लीमेंटेशन करना है तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, लिस्ट का यूज करके करना है। वो मैं आपको कैसे बताऊंगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो स्टैक के बारे में समझ गए। स्टैक का एक प्रिंसिपल क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये प्रिंसिपल भी है। चलो एक बात और करता हूं मैं, कि अगर लेट सपोज मेरे पास ये स्टैक है 1 2 3 4, मैंने क्या एक एलिमेंट इंसर्ट किया, मैं लेट सपोज कर रहा हूं, ये स्टैक है, ये लिस्ट है हमारी, ये हमारे स्टैक है और ये हमारी लिस्ट भी है, लिस्ट से इंप्लीमेंट करना है। तो लेट सपोज मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट किया 4, फिर उसके बाद एलिमेंट इंसर्ट किया तो यहां पे आएगा, फिर किया 3, फिर किया 1, ऐसे लेट सपोज ये हमारे एलिमेंट इंसर्ट हो गए। अगर हमें पॉप करना है, अगर पुश भी करना है तो टॉप पे ही पुश होगा, जो भी एलिमेंट आप पुश करोगे, अगर मैं 5 पुश करता हूं फिर से तो यहां पे आएगा, और जो भी पॉप करोगे ऊपर से ही होगा। तो यहां पे वही प्रिंसिपल सेम, जो लास्ट आया है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लीफो प्रिंसिपल बोलते हैं इसे, ठीक है। जो सबसे लास्ट में आया वो पहले निकल जाएगा भाई, जो भी होगा। अब एक और प्रिंसिपल है, दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं, सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आया था, 4 वाला, सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आया था, 4 आया था। तो एक प्रिंसिपल और बोलते हैं कि फर्स्ट इन और लास्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले आया था ये 4, वो लास्ट में आउट होगा, क्योंकि सबसे पहले निकलेगा कौन से, ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, और जो बचेगा कौन सा, ये 4, क्योंकि 4 तो सबसे पहले आया था और निकल कब रहा है, लास्ट में। तो इसको ये भी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है, फिलो। तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, चाहे लीफो बोलो चाहे फिलो बोलो, कि जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले रिमूव होगा, जो सबसे पहले आया था वो लास्ट में रिमूव होगा। क्लियर, ये समझे बात। तो स्टैक इन दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। चलिए, नहीं क्लियर होगी तो मैं एग्जांपल से दिखाता हूं। अब स्टैक के अंदर हमें 2 ऑपरेशंस पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस के अंदर है पुश एंड पॉप। पुश का मतलब इंसर्ट करना या अपेंड करना बोल सकते हैं, पॉप का मतलब रिमूव करना, और यूजिंग लिस्ट। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपके सामने ये डायग्राम दिखाऊं, ये डायग्राम आप देखिए क्या हो रहा है इस डायग्राम के अंदर। डायग्राम के अंदर देखिए आप क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। अभी देखना, सबसे पहले अभी खाली था, एलिमेंट पुश हुआ, फिर पुश हुआ, फिर पुश हुआ, फिर पुश हुआ, अब पॉप होना चालू हुआ। ये डायग्राम में देखो, पुश देन पुश अगेन पुश देन पॉप, मतलब क्या हो रहा है, जो सबसे टॉप से पॉप हो रहा है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में आ रहा है जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो सबसे पहले आउट हो रहा है, और जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो हमेशा पीक रहेगा। जो स्टैक के अंदर टॉप पे रहेगा वो हमेशा पीक होगा, चाहे वो स्टैक का साइज कुछ भी हो और स्टैक का साइज कुछ भी हो। तो देखिए यहां पे लेंथ भी बदल रही है, जैसे जैसे पुश एंड पॉप हो रहा है लेंथ भी बदल रही है, ठीक है। और इस एम्प्टी का मतलब क्या है कि स्टैक खाली है। जब स्टैक खाली होगा तो कंडीशन ट्रू हो रही है, और जब स्टैक में एलिमेंट है तो फॉल्स हो रहा है। यहां पे आप देखिए ये नंबर चल रहे हैं, नंबर बदलते जा रहे हैं, कि जब स्टैक खाली है तो लेंथ 0 हो रही है, और जब स्टैक फुल हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज हो रही है, और जब स्टैक पॉप हो रहा है तो लेंथ डिक्रीज हो रही है, और एम्प्टी है तो ट्रू, ठीक है। तो ये डायग्राम आई थिंक सब कुछ क्लियर कर रहा है कि पुश पॉप कैसे स्टैक के अंदर हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमें एग्जाम अपने सिलेबस के अंदर यही 2 ऑपरेशन पढ़ने हैं, पुश एंड पॉप, ध्यान रखना बेटा, ठीक है।
ठीक है, इस पे मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे पुश एंड पॉप पे बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, अलग अलग तरह से कराऊंगा। बट आज का लेक्चर हमारा सिर्फ हमें बेसिक आइडिया लेना है कैसे स्टैक काम करता है, और भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। चलो अब देखो, ये भी एक एग्जांपल है पुश एंड पॉप का, एग्जांपल है पुश एंड पॉप का। क्या हो रहा है कि सबसे पहले स्टैक हमारा एम्प्टी है, आपने क्या किया, पुश 1 किया, एक ग्लास था जिसका नंबर था 1 पुश किया, फिर 2 पुश किया, तो सबसे 1 2 हो गया टॉप पे, ठीक है, 1 2 दो एलिमेंट हो गए, 1 और 2 दो, और फिर क्या किया, पॉप किया। तो पॉप सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे लास्ट में होगा, सबसे पहले पॉप को होगा, क्यों होगा, सबसे लास्ट में होगा। फिर हमने 2 रिमूव हो गया, अच्छा 2 रिमूव हो गया, फिर पुश कर दिया 3 को पुश कर दिया तो सबसे टॉप पे चला गया, फिर 4 पुश कर दिया, फिर एक 4 और भी पुश कर दिया, फिर पॉप कर दिया, पॉप हुआ कहां से, ये 4 पॉप हो गया, ये 4 हट गया, ठीक है, फिर 3 को पॉप कर दिया, 3 भी हट गया, अब सिर्फ 1 बचा है, अब क्या बचा है, सिर्फ 1 बचा है, तो 1 को भी पॉप कर दोगे तो एम्प्टी हो जाएगा, स्टैक एम्प्टी हो गया। तो पुश एंड पॉप ऑपरेशन इस तरह से होता है कि जो सबसे लास्ट में आया वही सबसे पहले जाएगा, और जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो स्टैक की ये कंडीशंस है। तो ये डायग्राम में आपको लगता है, मुझे लगता है ये डायग्राम बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है, कौन सा पुश हो रहा है, कौन सा पॉप हो रहा है। ठीक है बेटा, कि यहां पे ग्लास थे नंबर करके 1 2 3 4 करके वो पुश एंड पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। चलो आगे देखो, और अब हमें करना क्या है बेटा, अब हमें यह ध्यान देना है कि हमें कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है। और हमें मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम स्टैक के बारे में समझ गए भाई कि स्टैक काम कैसे करता है। स्टैक में 2 प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, और पुश एंड पॉप 2 ऑपरेशन होते हैं स्टैक के अंदर। ये डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक भाई क्या करना है, कि हमने पता चल गया हमें अभी तक कि भाई एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, कई सारे ऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो भाई सिंपल है, हमें स्टैक को किसके साथ यूज करना है, लिस्ट के साथ यूज करना है, लिस्ट यूज करनी है। लिस्ट आप सबको पता है कि लिस्ट भी एक ऑर्डर्ड होती है, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के अंदर। चलो वी कैन फिक्स आइदर साइड्स ऑफ द लिस्ट एज अ टॉप, हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट का कोई भी साइड को टॉप बना सकते हैं और वहां इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है, यहां पे 2 साइड हैं लिस्ट के, ठीक है, तो भाई हमें इंसर्ट और रिमूव यही तो करना है, या इस एंड पे कर लो या इस एंड पे कर लो, किसी एक एंड पे करना है, किसी एक एंड पे करना है। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट वी आर यूजिंग अ बिल्ट इन मेथड्स अपेंड एंड पॉप। 2 बिल्ट इन मेथड हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर, जिसको अपेंड का मतलब जो डेटा अपेंड करते हैं इंसर्ट, और पॉप क्या करते हैं, डेटा रिमूव करते हैं। तो ये 2 इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके हमें ये काम करना है, ये हमें 2 इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके ऑफ द लिस्ट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। तो स्टैक में जो आप पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो इन दोनों एलिमेंट, 2 बिल्ट इन फंक्शंस अपेंड एंड पॉप का यूज करना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। अब यहां पे बेटा 2 कंडीशंस हमें पढ़नी है स्टैक के अंदर। 2 कंडीशंस अराइज होती हैं, कभी बहुत बार अराइज हो सकती हैं कि भाई देखिए, सबसे पहली कंडीशन है अंडरफ्लो की। अंडरफ्लो क्या है कि लेट सपोज हमारे पास कोई स्टैक था 1 2 3, इसमें एक एलिमेंट 1 2 और 3 है। वी आर पॉपिंग आउट, हम क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। चलो हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले पॉप कौन सा होगा, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पॉप होगा 3 पॉप हो गया, क्योंकि जब सबसे लास्ट में तो सबसे पहले वो पॉप होगा। अब कौन सा पॉप होगा, फिर 2 पॉप होगा, चलिए सही बात है 2 पॉप हो गया, मुझे पूरा पॉप करना है, ये भी पॉप हो गया। अब हमारा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। नाउ जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया है, फिर वी आर स्टिल परफॉर्मिंग दी पॉप फंक्शन, वी आर स्टिल परफॉर्मिंग दी पॉप ऑपरेशन। तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, कि अगर भाई आप एम्प्टी लिस्ट से क्या कर रहे हैं, एम्प्टी स्टैक से अगर कोई एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके एक एरर अराइज होगी, वहां पे लिख के आएगा द एरर इज अंडरफ्लो, मतलब स्टैक इज इन अंडरफ्लो, कि व्हेन यू आर रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक तो एक एरर अराइज होगी, एक कंडीशन अराइज होगी जिसका नाम होगा अंडरफ्लो। ये अंडरफ्लो कंडीशन स्टैक में होती है कि जब आप एक एम्प्टी स्टैक है जिसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, आप क्या कर रहे हो, एक एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता,
तो अंडरफ्लो की कंडीशन होती है, इसको याद रखना है कि अंडरफ्लो हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू पॉप एन आइटम फ्रॉम अ एम्प्टी स्टैक। जब हम एक एम्प्टी स्टैक से एक आइटम रिमूव करने की कोशिश करते हैं या कोई एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो वो कंडीशन कैसी होती है? अंडर फ्लो की कंडीशन होती है। इस बात को याद आप रखिएगा, ठीक है। यू कैन नॉट रिमूव ए एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी लिस्ट। देखिए, आप यहां देखिए, इस डायग्राम के अंदर कंटिन्यूअस आप क्या करते जा रहे हैं? पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं, आप कंटिन्यूस कर रहे हैं। और लास्ट में जब सारे एलिमेंट पॉप हो जाएंगे तो लास्ट में कंडीशन यहां लिख के आ रहा है अंडर फ्लो। यहां पे देखिए लिख के आ रहा है अंडर फ्लो, कि भाई एक एलिमेंट पॉप हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, फिर क्या हो जा रहा है? अंडर फ्लो हो जा रहा है। अंडर फ्लो कि आप एम्प्टी होने के बाद भी क्या कर रहे हैं? पॉप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ये कंडीशन अराइज होगी, इसको बोलेंगे हम अंडर फ्लो। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और कंडीशन आती है, इसका नाम है ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो क्या है? ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि भाई हमने स्टैक का, मान लीजिए हमारा स्टैक है ये, इसका साइज हमने दे दिया 6, साइज क्या दे दिया? 6। भाई इसमें 6 एलिमेंट आ सकते हैं। इट मींस कि अगर आपने साइज अगर 6 दे दिया, स्टैक का डिफाइन कर दिया है कि भाई इतनी मेमोरी, इतना साइज है इस स्टैक का, इससे ज्यादा इसमें एलिमेंट नहीं आ सकते, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एलिमेंट इन दी फुल स्टैक, मतलब जो स्टैक फुल हो चुका है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो एलिमेंट को इंसर्ट करने की। तो वो कंडीशन क्या होती है? ओवरफ्लो की कंडीशन होती है कि जब आपका स्टैक पहले से ही फुल है तो उसमें आप इंसर्ट नहीं कर सकते, उस टाइम पे आपका जो कंडीशन अराइज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो इज एन अनडिजायरेबल कंडीशन इन विच अ पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम ट्राइज टू यूज मोर मेमोरी स्पेस देन दैट द कॉल स्टैक हैज अवेलेबल। मतलब कहने का है कि अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको एक मेमोरी एलोकेट कर दी गई, उसकी मेमोरी फिक्स कर दी गई है, फिर भी वो ज्यादा मेमोरी लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो अनडिजायरेबल कंडीशन है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? ओवरफ्लो। मतलब आपने स्टैक के अंदर फुल है और उसके अंदर फिर भी आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एलिमेंट या अपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता, वो कंडीशन कहलाएगी ओवरफ्लो की, ठीक है। जैसे कि यहां पे एक डायग्राम है छोटा सा, उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पानी अभी बिल्कुल गिर नहीं रहा है, ठीक है, गिर नहीं रहा है, तो क्या है, आपने ये टैप बंद था, टैप क्लोज है, पानी अभी इसके इस जगह पे, जैसे टैप खोलोगे ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी ओवर होने लगा ना, तो इट मींस कि क्या है भाई, आप स्टैक के अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं रखते, मतलब आप जो फुल स्टैक है उसके अंदर आप ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। जो स्टैक पहले से ही फुल है तो आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो की कंडीशन बोलेंगे बेटा, क्लियर। चलिए तो चलिए देखते हैं। तो हमें यहां पे प्रोग्राम लिखना है एक्चुअली। बेसिक बात हमारी क्या है कि अगर स्टैक हमने समझा है तो स्टैक में हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जैसे कि पुश, पॉप एंड डिस्प्ले, ठीक है, तो हम वो प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, यहां पे समझेंगे। मैं प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूं और हम समझेंगे कि ये कैसे होगा। और हम यहां पे देखो लिस्ट का यूज कर लेंगे बेटा, लिस्ट का यूज करेंगे और फंक्शंस के थ्रू हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम में होगा क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोग्राम में हमें क्या करना होगा। हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि हम यूजर से पूछेंगे उसकी चॉइस। क्या पूछेंगे? यूजर से चॉइस पूछेंगे कि यूजर क्या करना चाहता है। कि मैं ऐसा बनाऊंगा कि 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले। मतलब हम यूजर्स को चॉइस देंगे कि आप 1 प्रेस करोगे तो आप पुश कर सकते हो, 2 प्रेस करोगे तो आप पॉप कर सकते हो, 3 प्रेस करोगे तो आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये 3 फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। तो पहले हम क्या बना लेते हैं? मेन्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे प्रोग्राम हमें लिखना है। यहां पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे कि एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे, मतलब एक स्टैक ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहां पे एक प्रोग्राम है बेटा, तो मैं इस प्रोग्राम को पहले डिस्कस करता हूं। इस प्रोग्राम को डिस्कस करना क्या है, सबसे पहले हम एक असाइन करेंगे, क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे। क्या ये हमारा स्टैक होगा, क्योंकि हमें लिस्ट के थ्रू काम करना है यहाँ पे। और हमें क्या करना है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। मींस कि अगर लेट सपोज यूजर को हम मेन्यू देंगे कि 1 प्रेस 1 फॉर पुश, प्रेस 2 फॉर पॉप, प्रेस 3 फॉर डिस्प्ले एंड एंटर योर चॉइस। अगर यूजर 1 प्रेस करे तो वो पुश करने का उसको ऑप्शन मिले कि वो एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश कर सकता है, जो भी एलिमेंट वो चाहे। और अगर वो 2 प्रेस करे तो वो पॉप कर सकता है, और 3 प्रेस करे तो डिस्प्ले करा सकते हैं जो स्टैक के अंदर एलिमेंट होगा, ठीक है। समझेंगे पहले इस प्रोग्राम को, हमें करना क्या है इस प्रोग्राम के अंदर बेटा। इस प्रोग्राम के अंदर लेट सपोज हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास
ये एक ब्लैंक लिस्ट है। अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो 1 प्रेस करने पे वो एलिमेंट पुश हो जाए, जैसे कि 1, फिर उसने एक और एलिमेंट पुश किया 2, फिर 3, फिर 4। मान लेट सपोज एलिमेंट उसने 4 पुश कर दिए और हमें पॉप भी करना है, तो पॉप कहां से होगा हमें पता है, अपेंड कहां पे होता है, लास्ट में होता है, अपेंड फंक्शन यूज करेंगे तो, और पॉप भी ये वाला एलिमेंट होगा, जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले जाएगा स्टैक के अंदर। तो सिंपल से करना क्या है, ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, लेट सपोज मैंने पुश पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और हमारा स्टैक ये बचा, तो हमें क्या कराना है, स्टैक को डिस्प्ले कराना, हमें लिस्ट को डिस्प्ले करा देना है बेटा। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा इसके अंदर। तो चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं हम पहले इसको, फिर हम देखते हैं कि हमने क्या फंक्शंस बनाए हैं, हमने क्या फंक्शंस बनाए हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैंने क्या कराया मैंने यहां पे क्या लिखा है, वाइल लिखा, वाइल लूप लगाया ट्रू। ये कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक कि यूजर 1 2 3 में से कुछ प्रेस करता रहेगा। 1 प्रेस करेगा तो पुश का ऑप्शन मिलेगा, 2 करेगा तो पॉप कर सकता है, 3 करेगा तो डिस्प्ले कर सकता है। तो मैंने सबसे पहली जो चॉइस बनाई, इफ चॉइस इक्वल टू 1, तो वेल इनपुट एंटर नंबर टू पुश। यहां पे यूजर से वो पूछेगा कि आपको क्या नंबर पुश करना है, तो आप जो भी नंबर एंटर करोगे वो पुश फंक्शन है। ये देखिए यहां पे मैंने पुश फंक्शन बना दिया है, ये देखिए पुश फंक्शन, जब आप 1 प्रेस करोगे तो पुश फंक्शन यहां पे कॉल हो जाएगा। यहां पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही कॉल होगा तो जो एलिमेंट आपने वैल में रखा था, जो एलिमेंट आपने वैल के अंदर दिया था, और यहां पे एक ए लिस्ट है, ए हमारी क्या है, लिस्ट है, और ये फंक्शन कॉल होगा तो एक में लिस्ट है और वैल में जो भी एंटर करेगा यूजर, और उसके बाद ए अपेंड डॉट वैल। लेट सपोज हमारी एम्प्टी लिस्ट यूजर ने 3 एंटर कर दिया, ठीक है, तो 3 लिस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, एलिमेंट एंड पुश सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। फिर आपको चॉइस मिलेगी, प्रेस 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले। लेट सपोज फिर यूजर ने नंबर पुश कर दिया, यूजर ने पुश कर दिया 2, ठीक है भाई, फिर से उसको चॉइस मिलेगी, नंबर पुश कर दिया उसने 4। तो लेट सपोज हमारा ये कुछ स्टैक बन गया, इसमें 3 एलिमेंट आ गए हमारे स्टैक के अंदर। ठीक है, अब यूजर चाहता है कि पॉप करना चाहता है, तो यूजर क्या प्रेस करेगा, 2 प्रेस करेगा। तो पॉप करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे, पॉप में अगर सबसे पहले ये चेक करेंगे, एलिफ चॉइस 2, अगर यूजर 2 प्रेस करेगा तो क्या होना चाहिए, पॉप होना चाहिए। तो पॉप से पहले हम चेक करेंगे क्या, अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, अंडरफ्लो की हो जाएगी, वो कंडीशन अंडरफ्लो की हो जाएगी। तो मतलब अगर एम्प्टी स्टैक है तो वी कैन नॉट रिमूव एलिमेंट फ्रॉम दिस स्टैक। तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे, इफ लेंथ ऑफ ए इक्वल टू 0 मींस कि अगर लेंथ ऑफ ए जो लिस्ट है हमारी उसकी लेंथ 0 होगी, 0 मींस नो एलिमेंट, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट कर दे एम्प्टी स्टैक। क्या प्रिंट कर दे, एम्प्टी स्टैक प्रिंट कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है कि लेंथ 0 नहीं होती तो एल्स पॉप आइटम। पॉप आइटम हमारा एक क्या फंक्शन है, जैसे मैं पॉप आइटम, जैसे ये एल्स वाला पार्ट चलेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा पॉप आइटम, फंक्शन कॉल होगा ये वाला। ठीक है, पॉप आइटम, यहां ये फंक्शन कॉल होगा पॉप आइटम। तो पॉप क्या करेगा, जो भी एलिमेंट आपको पॉप कराना है, जो भी क्या, ये वाला एलिमेंट पॉप हो जाएगा। लेट सपोज यूजर ने पहली बार पॉप 2 प्रेस किया तो ये एलिमेंट पॉप हो जाएगा, और पॉप हो गया तो ये बचेगा हमारे पास 3 2, सिर्फ 3 2 बचेगा, 4 हमारा निकल जाएगा, 4 पॉप हो जाएगा। तो क्या लिख के आ जाएगा, डिलीटेड वैल्यू। डिलीटेड वैल्यू, जो भी वैल्यू डिलीट होगी, जो भी पॉप होगी तो यहां पे प्रिंट कर देगा। तो पॉप हमारी क्या हुई है, 4 पॉप हुई है, तो ये हमें 4 रिटर्न कर देगा। हमें ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, 4 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यूजर ने पुश कर लिया, पॉप कर लिया, अब वो चाहता है डिस्प्ले कराना। वो क्या चाहता है, स्टैक के अंदर जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए उसको कौन सी बटन प्रेस करनी पड़ेगी, 3 प्रेस करनी पड़ेगी। तो एलिफ चॉइस इक्वल टू 3, अगर उसने 3 प्रेस किया तो वो ये भी चेक करेगा कि क्या लेंथ है। अगर लेंथ में 0 है, कुछ भी नहीं है स्टैक के अंदर, अगर स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है पॉप करने के बाद या पुश करने के बाद, तो एम्प्टी बोल देगा। क्या बोल देगा, एम्प्टी, क्योंकि डिस्प्ले तो आप तब वही एलिमेंट कराओगे ना जो एलिमेंट इंसर्ट है इसके अंदर। अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं है, मैं कंडीशन तो चेक करूंगा ही कि भाई लेंथ उसकी 0 है कि नहीं है। अगर 0 है तो एम्प्टी होगा, नहीं है तो फिर क्या होगा, एल्स डिस्प्ले, एल्स डिस्प्ले। ठीक है, एल्स डिस्प्ले, तो डिस्प्ले फंक्शन मैंने यहां बनाया हुआ है। तो जैसे डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले कॉल होगा फॉर आई इन रेंज लेंथ 1 -1 -1 मतलब ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स है, ये स्टार्ट है, ठीक है, ये एंड है, और ये स्टेप है हमारा, ये क्या है, स्टेप है। मींस अगर लेट सपोज हमारे पास कोई स्टैक ऐसा है
मैंने ये लिखा, हमारे लिस्ट के अंदर ये दो एलिमेंट थे, मान लीजिए 3 और 2, 3 और 2। तो इसका मतलब क्या है कि भाई लूप रेंज मतलब लेंथ क्या है, एक ही लेंथ, एक ही कितनी होगी, 2 हो जाएगी लेंथ, और 2 माइनस 1, 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग ऐसे होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लेंथ दो एलिमेंट है तो लूप कहां से कहां तक चलेगा, 2, ठीक है। अगर दो एलिमेंट है तो लूप कहां से कहां तक चलेगा, ऐसे हो जाएगा 1, 1 माइनस 1। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या है, 1 है और -1, तो 2 हमें सबसे पहले रिटर्न कर देगा, और हमें -1 चलना है, हमें स्टेप क्या करना है, -1 से चलना है। जब अगली बार लूप चलेगा तो -1 से चलेगा, तो एक कम चलेगा, तो फिर 3 रिटर्न कर देगा। तो लेट्स सपोज ऐसे ही ये लूप चलेगा कि भाई पहले जो एलिमेंट है, जो सबसे पहला एलिमेंट है यहां पे, जो सबसे यहां वाला, ये वाला सबसे पहले डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद ये डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा ये फंक्शन कॉल होके। और रादर देन अगर यूजर ने 1 2 3 रादर देन उसके अलावा कोई एंटर चॉइस करी, उसके अलावा कोई एंटर चॉइस करी, तो यहां पे मैंने नीचे ब्रेक लगाया हुआ है, मैंने नीचे यहां एल्स में ब्रेक लगाया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाए, ब्रेक कर जाए। रादर देन 1 2 3 के अलावा कुछ भी करे एंटर चॉइस, तो एल्स ब्रेक। तो आपको चॉइस जो एंटर करनी पड़ेगी 1 2 और 3 में ही करनी पड़ेगी। आपने 4 प्रेस किया तो आपका ये कंडीशन ब्रेक कर जाएगा, आपका लूप नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि व्हाइल ट्रू तब तक है, व्हाइल ट्रू तब तक है जब तक कि हम 1 2 3 दे रहे हैं। जैसे उसके अलावा कुछ भी प्रेस करोगे वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने का तरीका। तो अब हम इसका देखेंगे प्रैक्टिकल, क्या देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो गेट रेडी फॉर द प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिकल के लिए रेडी हो जाओ, मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट का जो अभी मैंने आपको पुश पॉप एंड डिस्प्ले का पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कोड है जो अभी के हमने पुश एंड पॉप एंड डिस्प्ले ऑपरेशन का देखा। तो मैं आपको ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये इंप्लीमेंट होगा, कैसे ये रन होगा, किस तरह से। तो मैंने जो सेम कोड आपको अभी एक्सप्लेन किया, सेम कोड मैंने यहाँ टाइप कर रखा है। और मैंने किया क्या है, यहाँ पे 3 फंक्शन बनाए थे, ठीक है। मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया उसमें फंक्शन बाद में दिखाया मैंने, बट यहाँ पे पहले फंक्शंस आपको बनाने हैं। पहले क्या डिफाइन करने हैं, फंक्शंस डिफाइन कर लेने हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखिए पुश फंक्शन बनाया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पुश फंक्शन बना दिया, जिसके अंदर मैं कर रहा पुश की मतलब क्या है कि आप एलिमेंट अपेंड करना चाहते हैं स्टैक के अंदर, और स्टैक है क्या हमारा, एक एम्प्टी लिस्ट। सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, सेकंड फंक्शन पॉप के लिए बनाया कि हम आइटम किसी स्टैक के किसी स्टैक से एलिमेंट को क्या करना चाहते हैं, पॉप करना चाहते हैं, मीन्स रिमूव करना चाहते हैं। और थर्ड फंक्शन मैंने डिस्प्ले के लिए बनाया। तो ये हमारे बेसिक फंक्शन है जो कि हमें पढ़ने थे, मैंने बनाए आपको, ठीक है। फिर मैंने एक मेन्यू बनाया जिसको मैंने एक यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट असाइन करी, ये देखिए ए एम्प्टी लिस्ट है हमारी। और मैंने एक मेन्यू बनाया कि ट्रू, वाइल लूप लगाया, ट्रू तब तक ट्रू रहेगा जब तक कि मैंने ये मेन्यू बनाया जब तक ट्रू रहेगा जब तक कि आप 1 2 3 और प्रेस करते हो। रादर देन उससे कुछ भी प्रेस करते हो तो आपका लूप ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसी कंडीशन लगा रखी है, इफ़ चॉइस इक्वल टू 1। अगर चॉइस इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे पुश फंक्शन कॉल हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये पुश फंक्शन कॉल हो रहा है। फिर मैंने एलिफ लगाया कि चॉइस इक्वल टू 2। अगर चॉइस आपकी 2 है मतलब आप पॉप करना चाहते हो, तो मैंने पॉप के लिए सबसे पहले ये बात हमें ज़रूरी है कि हमें ये चेक करना पड़ता है पॉप ऑपरेशन में कि भाई क्या हमारा एलिमेंट है स्टैक के अंदर कि नहीं है, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो सबसे पहले मैंने ये चेक कर लिया कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी होता तो मैसेज प्रिंट कर देता है कि एम्प्टी स्टैक, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। अगर एम्प्टी नहीं है, एल्स यहाँ पे एम्प्टी नहीं है तो वो पॉप क्या कर दे, पॉप आइटम कर दे। पॉप आइटम फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बनाया कि एलिफ चॉइस 3, अगर चॉइस 3 अगर यूजर ने एंटर करी चॉइस 3 तो डिस्प्ले कर दे। तो डिस्प्ले के लिए भी मैंने सेम कंडीशन लगाई, क्या एलिमेंट स्टैक के अंदर है, अगर एलिमेंट स्टैक के अंदर नहीं है तो वो प्रिंट कर दे एम्प्टी स्टैक, बट अगर एलिमेंट स्टैक के अंदर है तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाए। ये देखिए डिस्प्ले फंक्शन यहाँ कॉल होगा जो कि मैंने ऊपर बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर एल्स ब्रेक, एल्स ब्रेक क्यों कर रहा हूँ कि रादर देन 1 2 3 कोई और बटन वो प्रेस करता है यूजर तो क्या कर जाए, आपका लूप ब्रेक कर जाए। तो चलिए हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखें कि कैसे रन कर रहा है ये प्रोग्राम। आपको कोड आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कोड में। तो मैं यहाँ रन करता हूँ, सीधे रन करता हूँ, ठीक है। देखिए नीचे आ गया मेरा, ये कंसोल आ गया मेरा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देता हूँ तो आपको
साफ आउटपुट समझ में आएगा। तो मैं यहाँ क्या पूछ रहा हूँ, प्रेस 1 फॉर पुश, मेन्यू दिया है मैंने, प्रेस 1 फॉर पुश, प्रेस 2 फॉर पॉप, प्रेस 3 फॉर डिस्प्ले। तो मैं करता हूँ एंटर चॉइस, मेरी में एंटर क्या है, पहली चॉइस क्या है 1, मैं 1 प्रेस करता हूँ। तो वो पूछता है एंटर नंबर टू पुश, जो नंबर आपको पुश करना है वो नंबर एंटर करिए, कोई भी नंबर एंटर कर दीजिए। मैंने 67 कर दिया। क्या लिख के आ गया मैसेज, एलिमेंट पुश्ड सक्सेसफुली। फिर वो पूछ रहा है, फिर वो आपको मेन्यू डिलीवर कर रहा है कि क्या पूछ रहा है, प्रेस 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप। तो फिर से मैं 1 करता हूँ, ठीक है, फिर पुश कर देता हूँ 56। फिर क्या मैसेज आ गया, एलिमेंट पुश्ड सक्सेसफुली। ये आ रहा है ना, एलिमेंट पुश्ड सक्सेसफुली मैसेज आ रहा है कि एलिमेंट स्टैक के अंदर हो गया है, ठीक है। अब मैं 3 पुश करता हूँ, क्या करता हूँ, 3 प्रेस करता हुए एंटर दी चॉइस प्रेस करता हूँ 3। तो क्या हो गया, देखिए डिस्प्ले हो गया कि स्टैक के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, स्टैक के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, ठीक है। 56 हमने सबसे लास्ट एलिमेंट किया था, तो सबसे टॉप पे है वो, 56 हमारा लास्ट एलिमेंट था जो सबसे टॉप पे है। तो इसी तरह से स्टैक डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं पॉप करना चाहता हूं, तो 56 पॉप हो जाएगा सबसे पहले अगर मैं 2 प्रेस करूंगा। तो अगर जैसे ही मैंने 2 प्रेस किया एंटर दी चॉइस में, तो क्या होगा, एलिमेंट पॉप यहां लिख के आ गया, देखिए डिलीटेड वैल्यू 56, डिलीटेड वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 56 आ गई, मीन्स एलिमेंट पॉप हो चुका है। फिर से मैं अगर स्टैक को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो एंटर द चॉइस में 3 प्रेस करूंगा, 3 प्रेस किया तो एंटर द चॉइस में देखिए स्टैक के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है। तो ये ऑपरेशन हमें सीख लेना है, ये याद कर लेना है कि किस तरह से पुश एंड पॉप करते हैं। बट आपको यहाँ पे अपने तरीके से करना है, मैं और भी प्रोग्राम्स कराऊंगा आपको इसी बेस पे, पुश एंड पॉप पे। बट ये एक बेसिक आइडिया है हमारा स्टैक का, पुश पॉप एंड डिस्प्ले ऑपरेशंस का, ठीक है। तो आई थिंक ये कोड आपको क्लियर होगा, इसकी ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है ये भी क्लियर होगा। तो चलते हैं क्लास में वापस अपने। चलिए, तो आपने प्रैक्टिकल देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है पुश पॉप एंड डिस्प्ले। तो भाई ये था हमारा स्टैक का फंडा। तो स्टैक के अंदर हमें इतनी चीजें पढ़ रही थी, आपने ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी डाउट नहीं रह गया होगा आपको इसके अंदर। और क्या है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टैक से रिलेटेड कुछ केस बेस्ड प्रोग्राम बताऊंगा। क्या बताऊंगा, केस बेस्ड, जैसे कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते। देखिए डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा पुश एंड पॉप कराना है, आपको कुछ केस दे देगा, उसके अकॉर्डिंग कराना है। बस बेसिक आइडिया जो हमने भी देखा वही रहेगा, पुश एंड पॉप, अपेंड फंक्शन एंड पॉप फंक्शन, ये 2 यूज होंगे यहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लाइव डिस्कस करूंगा कुछ प्रोग्राम से, कुछ प्रोग्राम आप करेंगे, कुछ प्रोग्राम मैं करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे स्टैक वर्क करता है और अच्छे से, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।